इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको ओमार को दिखाते हैं जो कि एक फॉर्च्यून टेलर था। उसके पास एक क्रिस्टल था जिसकी मदद से वो आत्माओं से बात करता है। उसके पास एक वूमेन आती है जिसके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हुई थी और उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था। तो ओमार उस वूमेन से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा से बात करवा सकता हूँ, और उसी वजह से वो वूमेन ओमार को पैसे भी देती है। ओमार उनको लेकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब इसके बाद वो क्रिस्टल की मदद से अ, उस वूमेन के हस्बैंड की आत्मा से बातें करता है, लेकिन इतने ही वहाँ पर उस हस्बैंड के साथ जिस लड़की का अफेयर चल रहा था उसकी आत्मा आ जाती है और वो ओमार की गर्दन को तोड़ देती है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो अब आगे क्या हुआ ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद फिल्म में मार्ची को दिखाते हैं जो कि एक मार्केट से पुराने सामान को खरीद कर लेकर आती है और उनमें ओमार का क्रिस्टल भी रहता है। तो वो अपनी दोनों बहनों के पास जाती है जिनमें से एक थी मेलोडी जिसके दांत बाहर थे, और मिक्की जो खाने के काफ़ी शौकीन थी। तो वहाँ पर वो मार्सी के लाए हुए सामान को देखते हैं जिनमें से वो क्रिस्टल भी रहता है। मिक्की उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि आत्माओं के बारे में उसे काफ़ी डर लगता था। तभी हमको पता चलता है कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो सभी बाहर गई थी वैकेशन पर, बस वहाँ पर वो तीनों बहनें थी। तो वो पार्टी करने का फैसला करते हैं, लेकिन पार्टी वो अकेले तो कर नहीं सकते थे, इसी वजह से वो 3 लड़कों को बुलाने का फैसला करते हैं। तो मेलोडी अपने एक दोस्त केविन को कॉल करती है। तो उन्होंने 1 महीने पहले मज़े किए थे और अब वो सीधा 1 महीने बाद ही कॉल कर रही थी। तो वो केविन से कहती है कि हमने अपने घर पर पार्टी रखी है और तुम्हें आना होगा 7 बजे, और अपने साथ तुम 2 लड़कों को भी लेकर आना मेरी दोनों बहनों के लिए। ऐसा कहने के बाद वो फ़ोन को रख देती है। अब इसके बाद केविन अपने दोस्तों को पार्टी के बारे में बताता है और उसके दोस्त थे ड्वेन और फ्रेडी। तो वो पार्टी में जाने के लिए काफ़ी खुश थे, लेकिन इतनी वहाँ पर लूटिस ब्रदर आ जाते हैं जो कि उन तीनों दोस्तों की बातों को सुन लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम बाहर गए तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे और पेनल्टी की वजह से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो उनसे ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो उनसे जेलस फील कर रहे थे। उनका मानना था कि वो फट्टू लोग हैं और वो कभी भी लड़कियों से मिल नहीं सकते। और वो लूटिस ब्रदर उनसे ये भी कहते हैं कि हम पूरी रात तुम पर नज़र रखेंगे कि तुम यहाँ से चले ना जाओ। इस वजह से वो तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब फिल्म में उन लड़कियों को दिखाते हैं जो कि तैयारी करते हैं। तो उन लड़कों को 7 बजे उन लड़कियों से मिलने के लिए आना था, लेकिन अब 8 से भी ऊपर बज गए थे, बट अभी तक वो लड़के वहाँ पर आए नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तीनों लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो विंडो से आए थे चुपके से, लूटिस ब्रदर से छुपकर। उन तीनों लड़कों को देखकर वो तीनों बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब इसके बाद वो अपने अपने पार्टनर चुन लेते हैं। तो केविन और मेलोडी एक साथ रहते हैं और वहाँ पर वो पियानो भी बजाते हैं, लेकिन मेलोडी इसमें काफ़ी बेकार रहती है। अब इसके बाद ड्वेन और मार्सी को दिखाते हैं जो कि एक साथ थे और वो बुक भी पढ़ते हैं। अब फ्रेडी और मिक्की को दिखाते हैं जो कि खाना खा रहे थे क्योंकि वो दोनों खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। अब वो सभी मिलकर गेम भी खेलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब उन ब्रदर्स को दिखाते हैं जो कि उन दोस्तों के रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि वो तीनों दोस्त चुपके से यहाँ से चले गए हैं। इस वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो भी उन तीनों बहनों के घर पर जाते हैं। अब उन बाकी टीनेजर्स को दिखाते हैं तो वो काफ़ी बोर हो गए थे और उनको कुछ नया करना था। तभी मार्सी उनको क्रिस्टल के बारे में बताती है। तो वो उस क्रिस्टल को यूज़ करने का फैसला करते हैं, लेकिन मिक्की ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं है। तो वो डिनर टेबल को सफ़ा करते हैं और उसके ऊपर उस क्रिस्टल को रखकर लाइट को ऑफ कर देते हैं और वहाँ पर वो 2 कैंडल्स को भी रखते हैं। इसके बाद मार्सी पावर के 6 नाम बोलती है। तभी वो क्रिस्टल चमकने लगता है और उसके अंदर से ओमार बाहर निकलता है और वो उन लड़कियों से कहता है कि तुमने इस क्रिस्टल का यूज़ करके काफ़ी गलत किया है और अब तुम काफ़ी खतरे में हो। तो वो लड़कियां कहती हैं कि हम
इससे कैसे बच सकते हैं। तभी ओमार उनको बताता है कि तुमको क्रिस्टल के साथ एक सौदा करना होगा, और वो उन लड़कियों से कहता है कि तुमको इस क्रिस्टल पर अपने हाथ रखने होंगे। तो वो तीनों बहन एक साथ उस क्रिस्टल पर हाथ रखते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ होने लगता है। तो उन तीनों बहनों पर अब आत्माओं का कब्जा हो जाता है, और वो अब अजीब हरकतें करने लगी थी, यानी कि वो बिल्कुल अलग दिख रही थी और वो अब बिना कपड़ों की थी। वो तीनों दोस्त उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो लड़कियां उन लड़कों को किचन में लेकर जाती हैं, और उन सिस्टर ने उन लड़कों के लिए पाई भी बनाया था, तो वो उन लड़कों को पाई को खिलाते हैं। इसके बाद वो उस पाई को अपने ऊपर लगाते हैं। अब इसके बाद उन ब्रदर्स को दिखाते हैं जो कि खिड़कियों से उन सभी पर नज़र रख रहे थे, और उनको काफ़ी जेलस फील भी हो रही थी, क्योंकि उनको मानना था कि वो लड़के काफ़ी फट्टू थे और वो कभी लड़कियों के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन इस टाइम तो वो काफ़ी हॉट लड़कियों के साथ थे, और जो कि बिना कपड़ों के थे। इस वजह से वो काफ़ी जेलस फील कर रहे थे। अब इसके बाद उन सिस्टर को दिखाते हैं, तो उनको बाथरूम में जाना था नहाने के लिए। तो वो जाने से पहले उन दोस्तों से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब उन बहनों पर आत्माओं का राज है और उनके साथ कुछ करना गलत हो सकता है, इसलिए वो जाते नहीं हैं। लेकिन वो तीनों बहन बाथरूम में जाते हैं, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन चुपके से वो तीनों दोस्त उनको एक एक करके देखते हैं, लेकिन उनमें से ड्वेन और फ्रेडी बाथरूम में जाकर उनके साथ मज़ा करना चाहते थे। लेकिन केविन उनसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि इनके ऊपर अब आत्माओं का राज है। अगर वो उनके साथ मज़े करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। इसके बाद उन ब्रदर को दिखाते हैं, तो वो भी विंडो से चुपके से उन लड़कियों को देख रहे थे, और वो उन लड़कियों से मिलना चाहते थे ताकि वो उनके साथ मज़े कर सकें। अब इसके बाद वो लड़कियां बाथरूम से बाहर आ जाती हैं। अब मिक्की फ्रेडी को अपने साथ ले जाती है रूम में रोमांस करने के लिए। इसके बाद ड्वेन किचन में जाता है, वहाँ पर उसके पास मार्सी आती है और वो उसे बैकयार्ड में लेकर जाती है। तो वहाँ पर जाने के बाद मार्सी ड्वेन के साथ मज़े करने वाली थी, लेकिन ड्वेन तो ऐसा कर नहीं सकता था, इसलिए वो बहाना लगाता है और वो मार्सी से कहता है कि हमको हाइड एंड सीक का गेम खेलना चाहिए और तुम मुझको ढूंढना। तो जैसे ही मार्सी 10 तक काउंटडाउन करती है, लेकिन इतनी वहाँ पर वो ब्रदर्स आते हैं और वो ड्वेन को पकड़कर एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब इसके बाद फ्रेडी और मिक्की को दिखाते हैं, तो मिक्की फ्रेडी के साथ मज़े करने वाली थी, लेकिन फ्रेडी ऐसा कर नहीं सकता था। इसी वजह से वो मिक्की से बहाना लगाकर रूम से बाहर आता है, लेकिन जैसे वो रूम से बाहर आता है, वो ब्रदर उसे भी पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन मिक्की उन ब्रदर में से एक को पकड़कर रूम में लेकर जाती है। तो वो लड़का काफ़ी ठरकी था और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और वो मिक्की के साथ भी मज़े करने लगता है। लेकिन मिक्की एकदम से काफ़ी डरावनी लगने लगती है और वो उसे मार भी देती है। अब इसके बाद केविन को दिखाते हैं, जिसके पास मेलोडी आती है। तो उसे गाने गाने का काफ़ी शौक था, इसलिए वो वहाँ पर एक सॉन्ग गाने लगती है। केविन उसको सुन रहा था, लेकिन इतनी वहाँ पर ब्रदर्स आते हैं और वो केविन को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन उन ब्रदर में से एक सोफे पर बैठ जाता है, तभी मेलोडी उसके पास आती है और वो उसके साथ मज़े करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेलोडी उसको भी मार देती है। अब इसके बाद उन तीनों दोस्तों को दिखाते हैं जो कि एक रूम में बंद थे, और उनके पास फिल भी रहता है जो कि उन तीनों ब्रदर में से एक था। तो वो तीनों दोस्त फिल को वार्न करने की कोशिश करते हैं। वो फिल से कहते हैं कि तुम्हें उन लड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, लेकिन फिल उनकी सुनता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ठरकी था, और वो घर पर जाता है और वो तीनों सिस्टर फिल के साथ मज़े करने लगती हैं और वो उसे एक रूम में लेकर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो फिल को मारने लगती हैं। अब इसके बाद उन तीनों दोस्तों को दिखाते हैं जो कि उस घर के अंदर आते हैं। तभी उनको फिल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ को फॉलो करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन तीनों बहनों ने फिल को भी मार दिया था। ये सब देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो एक फादर को कॉल करते हैं और उनको इन सब के बारे में बताते हैं। तो वो फादर आत्माओं को ठिकाने लगा सकता था, इसी वजह से वो थोड़ी देर में उनके घर पर भी आ जाता है और वो उन तीनों दोस्तों से मिलता है। तभी वो दोस्त फादर को बताते हैं कि
3 लड़कियां हैं जिन पर आत्माओं ने कब्जा किया है। उसी पर फादर उनसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि एक आत्मा होगी, लेकिन 3-3 आत्माओं को मैं अकेला नहीं संभाल सकता। इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो लड़के फादर की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। तो सबसे पहले अब ड्वेन घर के अंदर जाता है और वो उन लड़कियों से मिलता है, लेकिन जैसे ही वो लड़कियां ड्वेन का पीछा करते हैं, ड्वेन वहाँ से भागने लगता है। और जैसी वो लड़कियां घर से बाहर आती हैं, बाकी के लोग उन तीनों सिस्टर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि फादर को उनके अंदर से आत्माएं बाहर निकालनी थी। तो फादर अब वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ता है और सिस्टर के अंदर से एक आत्मा बाहर निकलती है जो कि काफ़ी खतरनाक थी। फादर उस आत्मा को रोक भी नहीं पाता है और वो डोर को भी लॉक कर देती है। तो वो आत्मा रूम के अंदर, यानी कि घर के अंदर जितने भी थे, वो उन सभी को मारने वाली थी। लेकिन तभी मेलोडी केविन को बताती है कि अगर हमें इस आत्मा को हराना है तो सबसे पहले हमको क्रिस्टल को तोड़ना होगा। और केविन ऐसा ही करता है, वो क्रिस्टल को बाहर फेंक कर मारते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और वो आत्मा भी वहाँ से चले जाती है। तो जैसे तैसे वो सभी बच जाते हैं। अब वो फादर भी वहाँ से चले जाता है। तो फिल्म की लास्ट में हम उन टीनेजर्स को देखते हैं जो कि बैकयार्ड में गेम खेल रहे थे, और यहाँ पर फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग होती है।